अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ खुश और खुर्रम होंगे। आज का मौजूद जो मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन पे हमें बात करना है। डिप्रेशन एक निहायत ही ख़तरनाक बीमारी समझते हैं इसको आप, क्योंकि जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये हमने खुद ही क्रिएट करे होते हैं। जो आप खुद बीमारी क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि जितनी वो आसान होती है उतनी ही हम उससे मुश्किल कर सकते हैं। खुदकुशी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे रूह कांप जाती है, लेकिन खुदकुशी इतनी आसानी से कर लेता है। पहले उसे एंजाइटी होती है, फिर उसे डिप्रेशन होता है, फिर वो साइको हो जाता है, फिर वो बिल्कुल ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है कि वो चाहता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इस कदर मुश्किल काम वो इतनी आसानी से कर लेता है। हमारी वजहों से, हमारे माहौल की वजह से हम उनका ख्याल नहीं करते। हम उनकी इतने सेंसिटिव होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको अगर प्यार दिया जाए तो उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई इंसान नहीं होता, लेकिन उनको हम इस कदर तंग करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, तो फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो होपलेस हो जाते हैं। जबकि नाउमीदी कुफ्र है हमारे यहाँ। तो हमें यही ऑक्यूपेशनल थेरेपी में समझाना है कि इस बीमारी से कैसे निजात दी जाए। वो इंसान खुद जो करने वाला होता है जो डिप्रेशन जिसको होता है वही इस चीज़ को समझ लेगा तो सारा डिप्रेशन ही खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ये चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले जो इसमें शुरुआत है वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में दिन के बारे में पता होना चाहिए, रात के बारे में पता होना चाहिए। रात और दिन क्या है, ये हमारे लिए अल्लाह ने रात और दिन क्यों बनाया है, किस वक्त हमें एनर्जी मिल जाती है तो हम कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। अगर ये एनर्जी के टू फोर्सेस जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टू फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे बैलेंस करती हैं, चाइनीज मेडिकल सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनोलॉजी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक एनर्जी से इन पे सारा वर्क होता है। और एनर्जी क्या होती है, बस ऑक्यूपेंचर में ये होता है कि निडल इंसर्शन होती है, उसमें इंसर्ट की जाती है निडल को, जो कि उसमें कोई दवाई नहीं होती, वो लगा के आपको अपर स्किन पे लगाई जाती है। तो वो उससे वो इलाज करते हैं जो कि 45, 43 डिजीज पे डिसऑर्डर्स पे वर्क करता है। और ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है दिस इज रियली एक्सीलेंट मेडिकल सिस्टम जो है हमारा, वो ये है कि इसमें आपको ची जो चाइनीज में एनर्जी को कहते हैं, और इसमें टू फोर्सेस होती हैं, येन द नेगेटिव फोर्स एंड यांग इज पॉजिटिव फोर्स। तो ये फोर्स जब इम्बैलेंस होती हैं तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है डिप्रेशन की और सारी बीमारियों की। उसे हमें किस तरह इक्वलिटी पे लेकर आना है, किस तरह उसे इक्वल करना है, जिसकी वजह से हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत इजी वर्क है ये, और इससे बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ क्योर हुए हैं। डिसऑर्डर्स जितने भी हैं सब हम इससे क्योर करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं होती। तो डिप्रेशन में आप सबसे पहले सुबह का नाश्ता कीजिए। आज अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा कीजिए कि रात का खाना मत खाइएगा। दोपहर को खाना खा लें, आप रात का खाना मत खाइएगा, और फिर सुबह जो है आप नाश्ता कीजिएगा, और फिर रात का खाना खाइएगा 6-7 बजे। और ये बिल्कुल आपको अनहोनी बात लगेगी, इसका बहुत ताल्लुक है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की वजह से आपका ये सारा मसला हल हो सकता है। तो इसलिए आप इसके बारे में ये मैं बताना चाहूंगी कि आज आप 7 बजे हमारा मगरिब के बाद हमारी तारीख बदल जाती है। इसमें क्या होता है कि तारीख बदलने का मतलब ही ये है कि हमारी बॉडी का भी निज़ाम इसी से चलता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का भी निज़ाम बनाया है। हमारी सेल्स, डिफेंसिव सेल, हमारी रीजनरेट कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह हो सकता है, किस तरह बीमारी आ जाती है, तो ये सब चीज़ें इसमें रिप्लेस करती हैं। आपको सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आज आप सुबह का नाश्ता कीजिएगा। अगर आपने रात को खाना देर से खाया होगा तो कभी सुबह को दिल नहीं चाहेगा आपको नाश्ता करने का, तो आप नाश्ता ना करिए, आप दोपहर को थोड़ा बहुत खा लीजिएगा, फिर आप रात को खाना मत खाइएगा। तो फिर आप जो है ना आप पानी पी लीजिएगा, जूस पी लीजिएगा, आइसक्रीम खा लीजिएगा, ये सब आप कर सकते हैं। सॉलिड फूड ना लीजिएगा। फिर सुबह से आप दूसरे दिन ये स्टार्ट कीजिएगा कि आप नाश्ता कीजिएगा और फिर 6-7 बजे आप खाना खाइएगा, सॉलिड खाना खाइएगा। कोई कैलोरीज आपको, मैं कैलोरीज पे बात नहीं करती, डाइटिशियन होने के नाते मैं कोई भी बात नहीं करती, हालांकि कैलोरीज पे बात करती है डाइटिशियन, लेकिन मैं कैलोरीज पे से बात नहीं करती कि कोई इसका वर्क नहीं है।
आपका जब तक कोई वर्क नहीं होता, अब जितना वर्क होता है उतना ही आपको भूख लगती है, तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है। तो अगर काम नहीं करते हैं तो बैठे बैठे तो आपको नहीं करना, ना पानी पीना है, ना खाना खाना है। ज्यादा वो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगी। अभी आप सिर्फ ये करके दिखाइएगा, 1 महीने 15 दिन आप ये चीज 10 दिन भी करेंगे तो आप कितना हल्का लाइट फील करेंगे और आपका दिमाग भी खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सुबह के वक्त आपको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी ची कहलाती है, जिससे मैं आपका ये सब इलाज करती हूँ। एंजियोजेनेसिस से आपका जो इलाज होता है वो नसों से होता है, रगों से होता है, कैपिलरीज से होता है। इसमें बहुत सारी आपकी बीमारियां सॉल्व हो जाती हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है ये सब कुछ, और आप इससे फायदा उठाइएगा जरूर, ठीक है। आजकल तो मैं आपको इस तरह की बात बता रही हूँ, ज्यादा इंटरटेनिंग नहीं है। नॉलेज बहुत जरूरी है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, इससे क्या फायदे हासिल हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, कौन सीख सकता है। ये फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे।